हत्या, सूदखोरी, ब्लैकमेलिंग, अपहरण, फिरौती जैसे संगीन अपराधों की लंबी फेहरिस्त है और गुनाहगार के तौर पर रायपुर के एक हिस्ट्री शीटर का नाम है, जिसे पकड़ने के लिए रायपुर पुलिस ने एड़ी चोटी एक कर दी। लेकिन पुलिस को आखिरकार ग्वालियर में सफलता मिल ही गई और दर्जन भर अपराधों में शामिल वीरेंद्र तोमर को रायपुर पुलिस गिरफ्तार कर लिया है। 5 दिनों के पुलिस रिमांड के बाद तोमर को जेल दाखिल कर दिया गया है। लेकिन इस बीच कई और राज वीरेंद्र तोमर ने उगले हैं। नमस्कार, CGNN लाइव देख रहे हैं आप अभिषेक दुबे के साथ। क्षत्रिय कर्णी सेना के प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर वीरेंद्र तोमर खुद को राजनीति में स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। छोटे भाई रोहित के साथ अंडे का ठेला लगाकर जिंदगी का सफर तय करने वाले तोमर बंधुओं ने बड़ी छलांग लगाई, पर सहारा अपराध का लिया और सूदखोरी के रास्ते पर चल पड़े। आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियां, गले और हाथ में सोने की जेवर और अब सलाखों के पीछे लोहे की बेड़ियां। ये वही वीरेंद्र तोमर है जिसने विधायक बनने का ख्वाब देखा था। तो पुलिस को 5 दिनों के रिमांड के दौरान और क्या बताया, जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। इसमें दो राय नहीं कि आज की राजनीति सजले लोगों की नहीं है, बल्कि कुख्यात गैंगस्टर्स और आपराधिक पृष्ठभूमि वालों की होकर रह गई है। वीरेंद्र तोमर ने भी इसी सोच के साथ राजनीतिक तैयारियों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। रायपुर में अपनी तगड़ी धाक बनाने की कोशिश में वीरेंद्र तोमर ने सूदखोरी के धंधे से खुद को दूर करना शुरू कर दिया था और इस काम की जिम्मेदारी छोटे भाई रोहित और भतीजे दिव्यांश को सौंप दी थी। गिरफ्तारी के डर से वीरेंद्र तोमर महीनों तक फरारी काटता रहा। उसने ग्वालियर में कर्णी सेना के कार्यकर्ता का सहारा लिया। छिपकर वह एक फ्लैट में फरारी काट रहा था, जहां रायपुर पुलिस लाइनमैन बनकर पहुंची और फिर बिजली काटकर वीरेंद्र तोमर को दबोचने में सफल रही। रायपुर में पुलिस ने वीरेंद्र तोमर का जुलूस भी निकाला, जिस पर कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत का गुस्सा फूट पड़ा, तो उन्होंने पुलिस को धमकी तक दे डाली। तो कल जो वीडियो मैंने देखा और जो रायपुर पुलिस प्रशासन के द्वारा निर्दयता से वीरेंद्र सिंह तोमर को उस तपती हुई धूप में नंगे पैर रोड पर हथकड़ियों में जकड़कर जिस तरीके से ले जाया जा रहा था, और जब उस व्यक्ति की तबीयत बिगड़ती है और वो रोड पर गिर जाता है, तो कुछ पुलिसकर्मी उसके पैर पर पैर रखकर उस बेहोश व्यक्ति को जबरदस्ती खड़ा करने की कार्यवाही करते हैं। अरे डूब मरो, अरे डूब मरो सालो, डूब मरो। पुलिस प्रशासन जो है वो न्याय और अधिकार दिलवाने का कार्य करता है और संविधान के अंतर्गत उसे कार्य करने की जिम्मेवारी निभानी होती है। डूब मरो रे सालो, डूब मरो तुम सारे के सारे हैं। साला एक निहत्थे व्यक्ति पर आप लगातार पिछले कई महीनों से अत्याचार कर रहे हो, उसके परिवार पे अत्याचार कर रहे हो, उसका घर तोड़ रहे हो, उसकी ऑफिस तोड़ रहे हो। मैं पूछता हूं, छत्तीसगढ़ में क्या एक यही है, क्या एक यही व्यक्ति है जो फाइनेंस का व्यापार करता है? अरे व्यापारी है भाई, व्यापार करता है। और जो लोग जरूरतमंद होते हैं वो व्यक्ति उसके वहां आते हैं पैसा लेने। झक मारने आते हैं क्या वो? अरे झक मारने आते हैं क्या? बुलाने गया था क्या ये वीरेंद्र सिंह उनको कि आके मेरे से पैसा लो? अपनी मर्जी से आए थे ना। फाइनेंस का व्यापार है और बाकायदा लाइसेंस के साथ व्यापार करता है। वीरेंद्र तोमर से पूछताछ के लिए रायपुर पुलिस ने 5 दिनों का रिमांड लिया था। इस दौरान पुलिस ने वीरेंद्र तोमर से सूदखोरी का रिकॉर्ड निकलवाने की कोशिश की, तो तोमर बंधुओं की प्रॉपर्टी का भी पूरा हिसाब किया है। हालांकि वीरेंद्र तोमर का छोटा भाई रोहित तोमर अब भी फरार चल रहा है। इस मामले पर वीरेंद्र का खालिश जवाब आया है कि बीते 6 माह से उनके बीच कोई संपर्क नहीं बन पाया है। वीरेंद्र तोमर के इतिहास को लेकर बात सामने आई है। सबसे पहले उसने अंडा ठेला लगाना शुरू किया, इसके बाद ऑटो रिक्शा चलाकर उसने कमाना शुरू किया, फिर उसने एक ऑटो खरीदा और जब पैसे इकट्ठा होने लगे तब उसने छोटे स्तर पर सूदखोरी का काम शुरू कर दिया। सूदखोरी के काम में बढ़ते फायदे ने उसे अपराध के दलदल में धकेल दिया। यहाँ से वीरेंद्र तोमर और रोहित के खिलाफ
अलग अलग थानों में मर्डर, अपहरण, ब्लैकमेलिंग, आर्म्स एक्ट आदि के 15 से अधिक मामले हैं। वर्तमान में रोहित और दिव्यांश वसूली और ब्लैकमेलिंग गुंडागर्दी में सक्रिय हैं। सिलतरा इलाके के कई कारोबारियों से भी वसूली की शिकायतें हैं। इसकी अलग से जांच की जा रही है। पूछताछ के दौरान पुलिस को दोनों हिस्ट्री शीटर भाइयों के कई मददगारों का पता चला है। इन मददगारों की लिस्ट तैयार की गई है, उनसे पूछताछ की जाएगी। दोनों भाइयों के घर से बरामद इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। कई चौंकाने वाले खुलासे संभावित हैं। तो वहीं वीरेंद्र तोमर का पक्ष ले रहे करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस पूरे मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश में अपराध को पनपने नहीं दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। इस बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट पर बताइएगा। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।